हेलो डियर व्यूअर्स। आज है 19 मई 2020 और आज हम डिस्कस करेंगे आज की मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। साथ ही साथ देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू को। तो आइए देखते हैं आज की पहली न्यूज। आज की पहली न्यूज है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने तैयार किया डैशबोर्ड, राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली। तो एनडीएम द्वारा जो ऑनलाइन डैशबोर्ड विकसित किया गया है, इसका उद्देश्य है प्रवासियों के आंदोलन के बारे में जानकारी हासिल करना और राज्यों में फंसे हुए व्यक्तियों को सुचारू आवागमन को सुगम बनाना है। तो जितने भी हमारे प्रवासी दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, उनके आवागमन को सुचारू बनाने के लिए राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली डैशबोर्ड विकसित किया गया है। इसे किसने विकसित किया है? तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा विकसित किया गया है। चलिए अगली न्यूज़ देखेंगे। बेंजामिन नेतन्याहू 5वीं बार बने इजराइल के प्रधानमंत्री। तो बेंजामिन नेतन्याहू जो है 5वीं बार इजराइल के प्रधानमंत्री बन गए हैं। आपको इस चीज़ को याद रखना है। देखेंगे इजराइल से जुड़े हुए कुछ जानकारी को। तो इजराइल की जो राजधानी है एरूशलेम है, एरूशलेम है। और यहाँ की अगर मुद्रा की बात करेंगे तो इजराइल शेकेल है। चलिए अगली न्यूज़ देखेंगे। अगली न्यूज़ हमारी, एनआरएआई ने तकनीकी प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए डॉट पे के साथ हाथ मिलाया। नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने अपना खुद का तकनीकी प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए फिनटेक स्टार्टअप डॉट पे के साथ समझौता किया है। यह प्लेटफॉर्म एनआरएआई को डिजिटल ऑर्डरिंग, बिल सेटलमेंट और कॉन्टैक्टलेस डाइनिंग के लिए ऑनलाइन पेमेंट करने में सक्षम बनाएगा। तो ये जो समझौता हुआ है एनआरएआई और डॉट पे के बीच, इससे क्या होगा? एनआरआई को जो बिल पेमेंट है, बिल सेटलमेंट है या कॉन्टैक्ट डाइनिंग है, इसमें ऑनलाइन पेमेंट में क्या होगा? उनको निपुणता हासिल होगी, वो एनआरआई क्या होगा? सक्षम बनेगा। तो आपको इतना सा याद रखना है कि एनआरआई और डॉट पे के बीच में क्या हुआ है? समझौता हुआ है। आगे की देखते हैं, अगली न्यूज़ डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे एनआरआई के बारे में कुछ। तो एनआरआई के जो अध्यक्ष हैं रियाज अमलानी हैं। इसकी स्थापना 1982 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दिल्ली में है। डॉट पे की स्थापना कौन किए हैं? फर्स्ट वाइल किए हैं। और अगर हम बात करें इसके डायरेक्टर की, तो सैलाज नौज हैं। डॉट पे का मुख्यालय गुड़गांव हरियाणा में है। चलिए अगली न्यूज है, एचडीएफसी के जुबैर इकबाल जो है वो जम्मू कश्मीर के नए एमडी बनाए गए हैं। तो इन्हें आरबीआई ने क्या किया है? जुबैर इकबाल को आरबीआई ने जम्मू कश्मीर बैंक का नया एमडी घोषित किया है। तो ये क्या थे? ये हैं क्या? एचडीएफसी बैंक के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जुबैर इकबाल को जम्मू कश्मीर बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। चलिए आगे देखेंगे। आरबीआई ने जुबैर इकबाल को जम्मू कश्मीर बैंक का क्या किया? एमडी नियुक्त किया, जो कि क्या थे? सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे। कहाँ के? एचडीएफसी बैंक के। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखेंगे। उसके पहले देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर बैंक के बारे में। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ? श्रीनगर में है। और ये 4 जुलाई 1939 में क्या है? भारत में कार्यरत है। 4 जुलाई 1939 से ये भारत में कार्यरत है। 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर 2019 31 अक्टूबर 2019 सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है ये। और इसी दिन से जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, जिसमें जम्मू कश्मीर में विधानसभा बनाई गई। विधानसभा है। और जहाँ मतलब यहाँ पर सीएम होगा, मुख्यमंत्री होगा। लेकिन लद्दाख में जो है ये विधानसभा रहित क्षेत्र है, यहाँ पर कोई भी मुख्यमंत्री नहीं होगा। दोनों राज्यों में उपराज्यपाल होंगे। नेक्स्ट, रक्षा मंत्री ने डीटीआईएस को मंजूरी दिया।
ये क्या है? डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम। डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा मंजूरी दी गई है। इस 400 करोड़ रुपए के परिव्यय वाली योजना को निजी क्षेत्र की रक्षा और एरोस्पेस कंपनियों को सस्ती सुविधाओं का परीक्षण करने के साथ साथ उनके द्वारा डिजाइन किए गए हथियारों को मान्य करने की पेशकश करने के लिए मंजूरी दी गई है। इसमें क्या किया गया, अब देखिएगा। आप बात कर रहे हैं राजनाथ सिंह की, रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह की, लेकिन और साथ में देखेंगे इनका लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जो है वो लखनऊ उत्तर प्रदेश है। लखनऊ उत्तर प्रदेश है। चलिए, तो आपको यहाँ से क्या याद रखना है? यहाँ से याद रखना है आपको कि DTIS डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, इसको किसने विकसित किया है? इसका जो है अवसंरचना योजना, ठीक है, इसको किसने, इसका जो है मंजूरी जो है उसको किसके द्वारा मिला है? तो राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री के द्वारा मिला हुआ है। नेक्स्ट न्यूज़ देखेंगे। चीनी लेखक फांग फांग की पुस्तक वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी को क्या किया गया है? प्रकाशित किया गया है। इस पुस्तक में क्या है, जो 60 दिनों का लॉकडाउन था कोविड-19 के दौरान, 60 दिनों का जो लॉकडाउन था उसमें जो ऑनलाइन डायरी एंट्री और सोशल मीडिया की पोस्ट थी उसको संकलित किया गया है। तो आपको याद रखना है कि फांग फांग की पुस्तक वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी है, जिसमें क्या है, कोविड-19 के दौरान जो 60 दिनों तक लॉकडाउन था उसमें जो भी सोशल मीडिया के पोस्ट थे उनको संकलित किया गया है। चलिए अगली न्यूज़ देखेंगे। आज की ये लास्ट न्यूज़ है और इसके आगे हम डिस्कस करने वाले हैं MCQ को। आपको इस वीडियो का PDF जो है वो टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, स्टडी फॉर वनडे एग्ज़ाम, और साथ ही साथ इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, आप एक स्पेशल अनाउंसमेंट है उसे मैं वीडियो के लास्ट में करूँगा। चलिए न्यूज़ देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस इंटरनेशनल म्यूजियम डे जो है 18 मई 2020 को सेलिब्रेट किया गया। इसमें क्या इंपॉर्टेंट बनता है? पहला कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को सेलिब्रेट किया गया, और इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम आपको यहाँ से याद रख लेनी है। इसकी थीम थी म्यूजियम फॉर इक्वलिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। म्यूजियम फॉर इक्वलिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, ये इंटरनेशनल म्यूजियम डे 18 मई 2020 की थीम थी, तो इसे आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट MCQ। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन में ईरान के प्रतिनिधि का हाल ही में निधन हो गया, क्या नाम था? हुसैन कजमपोर, मोहम्मद बरकिंडो, कासिम सुलेमानी। इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर होगा हुसैन कजमपोर। चलिए आगे। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं 17 मई, 16 मई, 18 मई, 19 मई। आपका आंसर है 17 मई। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 2020 का विषय क्या था? आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट है मेजर आवर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट लाइफ लॉन्ग। सेकंड है मेजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट लाइफ लॉन्ग। थर्ड है कंट्रोल योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट लाइफ लॉन्ग। ऑप्शन 4 है कंट्रोल आवर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट लाइफ लॉन्ग। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, सेकंड, मेजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट लाइफ लॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व दूरसंचार एवं सामाजिक सूचना दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं 17 मई, 16 मई, 15 मई, 18 मई। आपका आंसर है 17 मई। वर्ष 2020 के
विश्व दूरसंचार एवं सामाजिक सूचना दिवस की थीम क्या थी? कनेक्ट 2030 ICTS फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ऑप्शन सेकंड है कॉन्टेक्ट 2025 ICTS फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अटैच 2030 ICTS फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। रिलेट 2030 ICTS फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। आपके ऑप्शंस जो हैं, ऑप्शन ए कनेक्ट 2030 ICTS फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। नेक्स्ट, मैं बार बार कहता हूं कि डे जितना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डे उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उस डे का थीम। तो आप लोग सारे डे का थीम याद रखेंगे। PDF तो मैं आपको देता रहता हूं, लेकिन साथ में आपसे गुजारिश है कि आप अपना नोट्स बनाते हुए चलें। आपके लिए इतनी मेहनत अगर मैं कर रहा हूं तो आप अपने लिए थोड़ी सी मेहनत कर सकते हैं। हाल ही में किस देश ने शिंगयून 201 और 202 नामक 2 उपग्रह लॉन्च किए हैं? आपके ऑप्शंस हैं जापान, अमेरिका, चीन, रूस। आपका आंसर है चीन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने की घोषणा की है? आपके ऑप्शंस हैं छत्तीसगढ़, आपके ऑप्शंस हैं छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। आपका आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। यहाँ का CM कौन है? भूपेश बघेल। चलिए आगे। हाल ही में किसने कोविड-19 के लिए अपनी सैलरी में 30% की कटौती करने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन हैं नरेंद्र मोदी, वेंकैया नायडू, राजनाथ सिंह, रामनाथ कोविंद। आपका आंसर होगा महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट, हाल ही में जीफी का अधिग्रहण किसने किया है? आपके ऑप्शंस हैं गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर। आपका आंसर होगा फेसबुक। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरवर्ग। इस समय इसके CEO और MD कौन है? मार्क जुकरवर्ग हैं। फेसबुक का जो हेडक्वार्टर है वो कैलिफोर्निया अमेरिका में है। नेक्स्ट, हाल ही में 11वीं हॉकी इंडिया सीनियर राष्ट्रीय महिला चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? आपके ऑप्शंस हैं हरियाणा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, गुजरात। आपका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप अच्छे से पढ़ाई करते रहें। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।